वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम करने वाले हैं +2 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके MCQs क्वेश्चंस। तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अथवा कीमत सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फर्म का उत्पादन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मुद्रास्फीति। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मांग का सिद्धांत। उसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु कीमत का निर्धारण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु की कीमत का निर्धारण। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो इसमें जो आपका है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मांग का सिद्धांत। और क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा बी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। क्या होना चाहिए, किसका विषय वस्तु है। तो ये है आपका आदर्शात्मक विज्ञान का विषय वस्तु। अगर यहाँ पे ये होता कि क्या है वो किसका विषय वस्तु है, तो उसका आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक विज्ञान। पर आपको इसमें पूछ रखा है कि क्या होना चाहिए, तो ये किसका विषय वस्तु है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा आदर्शात्मक विज्ञान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर रहेगा व्यापार चक्र। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता संतुलन। तो ये तो थे आपके इस चैप्टर के MCQs। अब हम करते हैं इस चैप्टर के ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इसमें आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। तो अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो ये आपके स्टेटमेंट आपको बताना है कि सत्य है या असत्य, यानी कि अर्थशास्त्र में क्या केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका जो पहला है ये क्या रहेगा, ये असत्य रहेगा। उसके बाद में दूसरा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1896 में प्रकाशित हुई थी। ये स्टेटमेंट को आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपकी स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स, यानी असत्य, क्योंकि जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स है वो कब पब्लिश हुई थी, 1890 में पब्लिश हुई थी, और इसको डॉक्टर मार्शल ने पब्लिश किया था। उसके बाद में है थर्ड, साधन कीमत के सिद्धांत का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। तो ये स्टेटमेंट क्या है या ये कथन क्या है, ये सत्य है। उसके बाद में है फोर्थ, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समुच्चयों का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपका सत्य है। उसके बाद में सीमित साधनों को धन कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी आपकी सत्य है। सिक्स्थ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। ये स्टेटमेंट है आपकी असत्य, क्योंकि मैक्रोज है
वो किसके लिए यूज होता है, वो तो समष्टि के लिए होता है। तो इसमें पूछ रखा है व्यष्टि के लिए, तो व्यष्टि के लिए आपका क्या होगा, व्यष्टि के लिए आप क्या यूज करते हो, व्यष्टि शब्द है वो आपका माइक्रोज से लिया गया है, न कि मैक्रोज से। किस लिया गया, माइक्रोज से, और जिसका अर्थ होता है छोटा, यानी छोटे स्तर पे, स्मॉल लेवल पे, जिसमें आप व्यष्टि यानी छोटे स्तर पे क्या है, क्रियाओं का अध्ययन करते हो। तो जो आप स्टडी व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हो वो क्या है, आप इसमें क्या है, छोटे स्तर पे क्रियाओं का अध्ययन करते हो, कोई प्रति यूनिट या कोई पर्टिकुलर मार्केट के में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो वो आपका किसका पार्ट होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो सभी को क्लास कैसी लगी, अगर आप इसमें इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, और इसको जो और स्टूडेंट हैं तो वो भी इस क्वेश्चंस को कर पाएँ, इसलिए वीडियो को उन तक शेयर करना, और जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और आप क्या है स्टडी को कंटिन्यू कर पाओ, इसलिए वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स।